हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम सीखेंगे हिंदी की रीडिंग करना। जिन बच्चों को हिंदी की रीडिंग करनी नहीं आती है वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। मैं आपको स्लो रीडिंग कराने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आपको एक एक वर्ड समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चैप्टर है हमारा 7 और इस चैप्टर का नेम है ज़मीन की भूख। दीना एक खुशहाल किसान था। उसके पास अपनी बहुत सी निजी ज़मीन थी जिस पर वह बड़ी मेहनत से खेती करता था। अपनी लहलहाती फसल को देखकर उसका मन हर्ष से भर जाता था, परंतु वह अपने पड़ोसियों से परेशान था। पड़ोसी अपने जानवर उसके खेतों में चरने के लिए छोड़ देते थे, जिससे उसका बड़ा नुकसान होता था। वह बड़ी विनम्रता से पड़ोसियों को समझाता, किंतु उन पर कोई प्रभाव न पड़ता था। जब दीना से नुकसान सहा न गया, तब उसने अदालत में अर्जी दी। परिणाम यह हुआ कि 2-3 किसानों पर जुर्माना हो गया और वे दीना से बैर रखने लगे। अब लोग उसे पहले जैसा सम्मान नहीं देते थे। यह भी सुना जाने लगा कि उससे बैर मानने वाले उसके घर में आग लगाने की योजना बना रहे थे। एक दिन दीना अपने घर के बाहरी दालान में बैठा था। एक परदेशी किसान उसके घर के सामने से निकला। उसने दीना को बताया कि वह सतलुज नदी के पास से आ रहा है। वहाँ एक नई बस्ती में बसने वाले हर किसान को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिल रही है। वह ज़मीन यहाँ की ज़मीन से बहुत अधिक उपजाऊ है। वहाँ खेती करने वाला किसान बहुत जल्दी उन्नति करता है और धनवान हो जाता है। दीना अपने गांव के लोगों के व्यवहार से पहले ही असंतुष्ट था, इसीलिए एक दिन गांव छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर जा पहुंचा जिसकी चर्चा परदेशी किसान ने की थी। एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने ज़मीन का पट्टा प्राप्त कर लिया। सम्मिलित ज़मीन से उसे और उसके परिवार के लिए 100 एकड़ ज़मीन दे दी गई। वह मेहनत से खेती करने लगा। वह पहले से भी अधिक संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया और बहुत से जानवर भी खरीद लिए। अब दीना आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करता था। कुछ दिनों में वह अपने उस संपन्नता के जीवन का अभ्यस्त हो गया और अनुभव करने लगा कि उसकी ज़मीन पर्याप्त नहीं है। कुछ और अधिक ज़मीन होती तो वह और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको जितना सुख मिलता है वह उससे अधिक सुख प्राप्त करने की कामना करने लगता है। यही दीना के साथ भी हुआ। कुछ दिनों बाद एक सौदागर दीना के घर आकर ठहरा। दीना सौदागर से बातचीत करने लगा। ज़मीन की चर्चा आई। सौदागर ने उसे बताया कि वह नदी के उस पार से आ रहा है। वहाँ इतनी अधिक ज़मीन है कि जितनी चाहे लेकर जोत लो।
सौदागर की बात सुनते ही दीना नदी पार की ज़मीन हथियाने के सपने देखने लगा। पूछताछ करने के बाद दीना ने नदी पार जाने की तैयारी आरंभ कर दी। वहाँ के लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डिब्बे, मिठाइयाँ, कपड़े और अन्य अनेक वस्तुएं ले ली। घर की देखभाल का कार्य पत्नी को सौंपकर और एक आदमी अपने साथ लेकर वह यात्रा पर निकल पड़ा। 7 दिन बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती है। उसने देखा कि नदी के किनारे जमीन ही जमीन है और सब खाली पड़ी है। वहाँ के लोग खेती नहीं करते थे। पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका के आधार थे। वहाँ के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। दीना ने साथ लाई वस्तुओं की भेंट देखकर उन लोगों को खुश कर लिया और दुभाषिए के द्वारा अपने वहां पहुंचने का उद्देश्य बताया। लोगों ने भी दीना का उत्साह से स्वागत किया और उसे सबसे अच्छे डेरे में ले जाकर बैठाया। दीना के सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार दावत दी। दीना ने कहा, मैं आपकी ज़मीन देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और वह आपकी ज़मीन की तरह उपजाऊ भी नहीं है। उसी समय एक आदमी रोएदार बड़ी टोपी लगाए वहाँ आया। सब उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषिए ने बताया कि यही हमारा सरदार है। दीना भी उसके सम्मान में खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने सामान में से बढ़िया बढ़िया भेंट की चीज़ें निकाली और सरदार को अर्पित की। सरदार ने दीना की भेंट स्वीकार कर ली। लोगों ने सरदार को दीना के आने का उद्देश्य बता दिया। सरदार ने अपने साथियों की बातें सुनकर दीना से कहा, हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है। जितनी चाहो उतनी अपनी पसंद की ज़मीन ले लो। दीना ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जो ज़मीन लूँ कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पढ़ी हो जाए। जब सरदार ने दीना की शर्त मान ली, तब दीना ने पूछा, ज़मीन किस भाव मिलेगी? 1000 रुपया प्रतिदिन, सरदार ने उत्तर दिया। सरदार की बात सुनकर दीना चकित हो गया और बोला, मेरी समझ में नहीं आया कि 1 दिन का यह कैसा हिसाब है। तब सरदार ने कहा, 1 दिन में पैदल चलकर जितनी ज़मीन तुम नाप डालो उतनी ले लो। 1 दिन का मूल्य 1000 होगा, परंतु यह ध्यान रखना कि तुम जहाँ से चले थे यदि उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त से पहले नहीं लौटे तो तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1000 रुपया भी जब्त कर लिया जाएगा। दीना ने मन ही मन सोचा कि दिन भर में बहुत सारी ज़मीन घेरी जा सकती है। वह परंतु सरदार की शर्त
पर ज़मीन लेने को तैयार हो गया। रात भर उसे नींद न आई। वह ज़मीन के विषय में ही सोचता रहा कि बड़ी आसानी से एक दिन में 60 मील तो चल ही लूँगा। उसमें तो बहुत सी ज़मीन आ जाएगी। अच्छी उपजाऊ ज़मीन पर अपना फार्म बनाऊँगा। उसे जोतने के लिए 2 दर्जन बैलों की ज़रूरत है। कई आदमी रखने पड़ेंगे। जो ज़मीन उपजाऊ न होगी उसे बेच दूँगा या बटाई पर दे दूँगा। दीना की रात इस तरह के सपने बुनते बीती। दीना ने सवेरे उठकर अपने आदमी को जगाया और उसे गाड़ी तैयार करने को कहा। वह खुद लोगों को बुलाने गया। जब सब लोग इकट्ठे हो गए और सरदार भी आ गया, तब उसने कहा, अब हमको चल देना चाहिए। समय बहुत हो गया है। वह अपना 1 मिनट भी नष्ट करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। सरदार दीना को लेकर एक टेकड़ी पर पहुंचा। अपनी रोएदार टोपी को उतारकर टेकड़ी पर रखते हुए उसने कहा, यह निशान रहेगा। यहाँ से चलकर तुमको यहीं आना होगा। सूर्य डूबने से पहले तक तुम जितनी ज़मीन घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। दीना ने 1000 रुपये गिनकर टोपी पर रख दिए। उसने एक टोकरी में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फाफड़ा भी ले लिया। धोती कसकर वह चलने को तैयार हो गया। पहले वह यह नहीं तय कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए। पूर्व दिशा में सूर्य निकल रहा था। वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए पूर्व दिशा की ओर ही चल पड़ा। 1 मील चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आई और वह तेज चाल से चलने लगा। लगभग 5 मील चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। टेकड़ी और उस पर खड़े आदमी उसे धूप में साफ दिखाई दे रहे थे। अब धूप में गर्मी आने लगी थी। उसने टोकरी कंधे पर रखी और जूतों को उतार कर धोती में खोसा और अपने चलने की गति को तेज कर दिया। अब उसने पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी कठिनाई से दिखाई दे रही थी और उसके ऊपर चलते हुए लोग चींटियों की तरह रेंगते से लग रहे थे। उसका शरीर पसीने से तर हो रहा था और उसे प्यास भी लग रही थी। उसने सोचा कि काफ़ी दूर निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए। उसी स्थान पर उसने गड्ढा बनाकर उस पर घास का एक ढेर लगा दिया, जिससे पता चले कि वह यहाँ कहाँ तक आ गया है। पानी पीकर वह बाईं ओर मुड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, उसे अच्छी उपजाऊ भूमि दिखाई देती। उसका लालच बढ़ता जाता और वह चलता जाता। दोपहर हो रही थी और सूरज उसके सिर पर था। वह अब कुछ थकान का भी अनुभव करने लगा था। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने टोकरी से रोटी निकालकर खाई और पानी पिया। खाना खाने से शरीर में कुछ नई शक्ति आ गई। उसने फिर चलना आरंभ कर दिया। काफ़ी लंबी भूमि नापकर वह बाईं तरफ मुड़ने ही वाला था कि उसे ज़मीन का एक बहुत उपजाऊ टुकड़ा दिखाई पड़ा।
उसने उसे भी नाप लिया। उसने गड्ढा खोदकर उस पर घास का ढेर लगाकर अपना निशान बना दिया। अब वह फिर मुड़ गया। उसने टेकड़ी की ओर देखा, पर वह दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि वह अधिक दूर निकल आया है, इसीलिए इस दिशा में कुछ कम ही नापेगा। इस तीसरी भुजा पर उसने तेज से अपने कदम बढ़ाए। बड़ी कठिनाई से वह 3 मील ही चला था कि उसने देखा सूरज ढलने लगा है। उसने अनुमान लगाया कि वह टेकड़ी से 15 मील दूरी पर है। इस दिशा में अब और आगे बढ़ना उसने ठीक नहीं समझा। यहाँ पर भी उसने गड्ढे पर घास का ढेर बनाकर निशान बना दिया और अब वह सीधा टेकड़ी की ओर चलने लगा। अब दीना इतना थक गया था कि उसके लिए आगे चलना कठिन हो रहा था। धूप और गर्मी ने उसकी सारी शक्ति चूस ली थी। पैरों में छाले पड़ गए थे, टांगें उठती नहीं थीं। सूरज ढल रहा था, इसीलिए आराम कर लेने के लिए भी समय नहीं था। फिर भी वह तेज चाल से आगे बढ़ता गया। उसने टोकरी, बोतल, फावड़ा व जूते सब फेंक दिए। उसकी सांस फूल रही थी। बार बार यही सोचता था कि सूरज डूबने से पहले टेकड़ी पर कैसे पहुंचूंगा। अब वह दौड़ने लगा। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी और वह डर रहा था कि थकान के कारण गिरकर कहीं मर न जाए। पर उसने दौड़ना बंद नहीं किया। वह उन लोगों के सामने हार मानकर अपनी हंसी नहीं कराना चाहता था। सूरज क्षितिज में समाया जा रहा था। दीना भी अपने निकट के स्थान पर आ गया था। टेकड़ी पर खड़े लोग चिल्लाकर उसे उत्साहित कर रहे थे। उसे टेकड़ी पर रखी टोपी और उसके निकट बैठा सरदार साफ दिखाई दे रहा था। उसने निराश दृष्टि से सूर्य की ओर देखा। सूर्य धरती के नीचे धंस चुका था। दीना जान गया कि टेकड़ी तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुख से एक चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी। टेकड़ी के लोग अब भी पुकार रहे थे। वे ऊंचाई पर थे और अब भी उनको सूरज दिखाई दे रहा था। दीना ने भी देखा कि टेकड़ी पर अभी धूप है। अपनी सारी शक्ति समेटकर उसने लंबी सांस खींची और आंखें मूंदकर वह टेकड़ी की ओर दौड़ा। टेकड़ी के पास पहुंचकर वह मुंह के बल गिरा और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसके हाथ सरदार की टेकड़ी पर रखी टोपी तक पहुंच चुके थे। सरदार ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी जमीन ले डाली है। दीना का नौकर दौड़कर आ गया। उसने दीना को उठाना चाहा। दीना के मुंह से खून बह रहा था। वह मर चुका था। सरदार के आदमी दुखी भी थे और दीना पर हंस भी रहे थे। नौकर ने दीना के लिए कब्र खोदी और उसी में दफना दिया। दीना के लिए अब केवल 2 गज ज़मीन पर्याप्त थी। सो गाइज, ये स्टोरी यहाँ पर फिनिश हो गई है। आई होप आपको ऐसे हिंदी की रीडिंग करना पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही हिंदी की रीडिंग, इंग्लिश की ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।